बड़ी नींद आ रही है यार, कॉफी पीने चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। आज मैं आपको अपने रिकवरी का एक सीक्रेट टूल बताने वाला हूं, BPC 157। इसके पीछे की साइंस और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, नॉट फॉर यश शर्मा। तो कल मैं 9 बजे घर पहुंचा और सोचा कि बड़े दिन हो गए, आज आराम से टीवी देखूंगा। 9:30 बजे मेरे को फाउंडर के 3 बड़े बड़े मैसेज आते हैं। मैं समझ गया कुछ बेकार चीज़ ही होगी। पहली प्रॉब्लम, ठीक है देख लेंगे, इजी है। दूसरी प्रॉब्लम, क्यों यार, बट ठीक है मैनेजेबल है। तीसरी प्रॉब्लम, भैंस की आंख लिवर पंच की जैसे पड़ी है एंड आई लाइक फक मैन, गई आज रात की नींद। तो हाल ही में मैंने एक बुक कंप्लीट करी, द ट्रिलियन डॉलर कोच, और उसमें एक लेसन था कि फेस द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम। मैंने डिसाइड करा कि हम उस तीसरी प्रॉब्लम को सबसे पहले फेस करेंगे और रात को ही हमने इस पर काम शुरू कर दिया और काम ख़त्म करते करते सुबह के 4 बज गए। मैंने अलार्म 10 बजे का लगाया था कि कम से कम 6 घंटे की नींद लेकर जिम पहुंचूंगा, बट एज़ यूजुअल सुबह 8 बजे नींद खुल गई। पहले ना मेरा एक नर्डी एटीट्यूड था। इस सिचुएशन में या तो मैं जिम मिस करता या ज़बरदस्ती घर पर रेस्ट लेता रहता कि बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाए और फिर जिम में जाऊंगा। बट हाल ही में मैंने एक बदलाव लाया अपने माइंडसेट में। मैं जिम पहुंच जाता हूं, उसके बाद में देखा जाएगा। तो कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि वार्म अप के बाद ही मुझे रियलाइज़ होता है कि आज बॉडी नहीं चलने वाली, तो मैं घर चला जाता हूँ। पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि जितना मैंने सोचा था मैं उससे हैवी लिफ्ट कर पाता हूँ। देखते हैं आज क्या होता है। आज हम लगाएंगे एक पुल वर्कआउट, रोमेनियन डेडलिफ्ट, रोज, बाइसेप, रिवर्स फ्लाइस। आई होप यू एंजॉय। तो 150 kg उठा रहे हैं, पिछले हफ्ते से 10 kg कम है, कोई नहीं, नेक्स्ट वीक हैवियर उठा लेंगे। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can never doubt. ऐसे वर्कआउट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली अंदर से हो कौन। तो ये मेरी फ़िलहाल लैट्स की फेवरेट एक्सरसाइज है। मैं इसको द रॉक पुल डाउन बोलता हूँ, क्योंकि ये ग्रिप मैंने सबसे पहले द रॉक को करते हुए देखा था। Know what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease, just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe, just tell me that I can, just tell me that I can, just tell me that I can. तो बॉडी बन तो रही है, पर मार्च तक लूज टी शर्ट में ही ट्रेन करेंगे। तो 1 स्कूप बायोजाइम, 4 मसल ब्लेस फिट फूड्स राइस केक और 1 चम्मच चॉकलेट पीनट बटर। ये मेरा स्नैक मील होता है और कभी कभार मैं इसे अपने पोस्ट वर्कआउट मील में भी कंज्यूम कर लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माय टाइम। ये जो है ना, मेरा बहुत मन करता है कि मैं 1 चम्मच से ज़्यादा खाऊं, बट फिलहाल मैं एक बॉडी रिकॉम फेज़ में हूँ, तो मैं इसलिए इसे ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रहा। मसल ब्लेज ने अपने पीनट बटर में एक नया सिल्क फॉर्मुलेशन ऐड करा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बटरी और क्रीमी हो गया है। और अगर आपको पीनट बटर, म्यूसली, ओट्स और राइस केक कुछ भी खरीदना है तो अभी मत लेना, ना किसी ऑफलाइन स्टोर से ना ऑनलाइन स्टोर से, क्योंकि muscleblaze.com पर साल की सबसे बड़ी फिट फूड्स सेल आने वाली है 21 से 23 फरवरी तक, जहां आपको अप टू 50% ऑफ मिल रहा है और साथ ही साथ हर ऑर्डर पे कुछ फ्री गिफ्ट्स मिल रहा है, जैसे कि प्रोटीन बाइट्स, प्रोटीन बार्स एक्सेट्रा। तो 21 से 23 फरवरी
रिमाइंडर लगा लो और muscleblaze.com से किसी भी तरह के स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जैसे कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट एक्सेट्रा के लिए आप अपने भाई का कोड यश30 इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं बीपीसी यानी बॉडी प्रोटेक्टिव कंपाउंड 157 को। आगे बढ़ने से पहले 3 जरूरी चीजें। नंबर 1, ये एक रिसर्च ड्रग है। इंडिया में कोई भी कंपनी इसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना रही। दूसरी चीज, ये एक मेडिकल एडवाइस नहीं है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास तो 11th में बायो तक नहीं थी। तीसरी चीज, मैं इसे आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके पीछे की जो साइंटिफिक स्टडीज है वो आपको बताने वाला हूं और इसने मेरी कैसे हेल्प करी वो बता रहा हूं। तो ये एक 15 अमीनो एसिड से बना पेप्टाइड है। हाय, पेप्टाइड मतलब कि अब नेचुरल नहीं रहा। गाइस रिलैक्स, किसी भी कंपाउंड में अगर 2 से अधिक अमीनो एसिड्स एक चेन में लिंक्ड है तो उसे पेप्टाइड कहते हैं। आप वे प्रोटीन में भी वे पेप्टाइड्स कंज्यूम करते हो। तो मैं कह रहा था कि ये 15 अमीनो एसिड से बना एक पेप्टाइड है। ये फॉर्मुलेशन नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक सिंथेटिक पेप्टाइड है जो कि बेस्ड है हमारे स्टमक में बनने वाले गैस्ट्रिक जूस पर, जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आखिर मैंने इसे इस्तेमाल करना क्यों शुरू करा? तो 2019 जनवरी में मैं ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहा था। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने बाइसेप और ट्राइसेप्स को ज़्यादा ग्रो करने के लिए। बट याद रखना कि आपको इसे कभी भी साइड रेज के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए। तो मैं उस दिन बाइसेप ट्राइसेप्स लगा रहा था और मैं सोचा कि यार साइड रेज भी लगा के देखते हैं, शायद ज़्यादा अच्छा पंप आए, जो कि आया। और आखिरी सेट में मुझे कुछ टीयर होने जैसा महसूस हुआ और मेरा शोल्डर एकदम से लटक गया। तो मुझे पता था कि 2 महीने के मेरे ट्रेनिंग गए। मैंने जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट करा था और उस टाइम कोई बिजनेस भी नहीं था, तो मेरा सारा खर्चा पानी स्पॉन्सर से चल रहा था। शोल्डर गया मतलब नो ट्रेनिंग, मतलब नो वीडियोस, मतलब नो स्पॉन्सर मनी। तो मैं काफ़ी डेस्परेट था और इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि फास्टेस्ट वे टू हील फ्रॉम एन इंजरी। और उसी दौरान मैंने टी नेशन पर एक फोरम में पढ़ा कि लोग किसी बीपीसी 157 नाम के कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने इसके बारे में यूट्यूब पर देखा और उस टाइम पे यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस थी नहीं। इनफैक्ट एक ही थी जिसमें एक बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च स्टडीज़ ढूंढी और मुझे 2 रैट स्टडीज़ मिली। एक स्टडी में रैट्स के अकीलिस टेंडन को, यानी जो हिस्सा आपके काल्स को आपके फुट के बैक साइड से जोड़ता है, उसे काट दिया गया और जिस ग्रुप को बीपीसी 157 दिया गया वो ग्रुप बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर पाया कंपेयर टू उस ग्रुप से जिसे बीपीसी 157 नहीं दिया गया था और वो नेचुरली रिकवर कर रहा था। एक और स्टडी में रैट्स के MCL को डैमेज कर दिया गया, जो कि होता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये आपके 4 लिगामेंट्स में से एक है जो आपके नी जॉइंट को स्टेबल रखता है। और इस स्टडी में भी ये नोटिस करा गया कि बीपीसी 157 हीलिंग को काफ़ी बूस्ट करता है। इस स्टडी में बीपीसी 157 को इंजेक्ट एज वेल एज टॉपिकल यानी ऊपर से भी अप्लाई करके देखा और दोनों में ही ये नोट करा गया कि ये फायदेमंद है। अब जाहिर सी बात है कि रैट्स और ह्यूमंस के बीच में काफ़ी फर्क है, पर हम यहाँ किसी सेलुलर या मेटाबॉलिक फैक्टर की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं और जो टेंडेंट्स होते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स के काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो ये सोच के कि 2 महीने तो गए, ये शायद से मेरी रिकवरी को बूस्ट कर देगा, प्लस ये एक पेप्टाइड है तो ये किसी हार्मोन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये किसी सिस्टम को मेरी बॉडी में मैसअप नहीं करेगा, मैंने इसे इस्तेमाल करा। तो इंजरी के जस्ट बाद जो मेरी पेन की इंटेंसिटी थी वो 10/10 थी और इसे इस्तेमाल करने के 24 घंटे बाद वो 8/10 हो गई थी और हफ्ते भर में मुझे काफ़ी आराम आया। एक चीज़ जो मैंने इमीडिएटली नोटिस करी थी नेक्स्ट डे वो ये थी कि स्वेलिंग काफ़ी कम हो गई और 1 हफ्ते के अंदर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। और पहली बार जब मैंने इस्तेमाल करा था, मैंने इसे 4 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करा था और 4 हफ्ते में मेरा शोल्डर 100% रिकवर हो गया था। 2019 के कंपैरिजन में आज इस पर काफ़ी ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। यूएस में तो इसे अब डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं।
ये 2 चीज़ें करता है। एक तो ये ग्रोथ फैक्टर EGR1 को बूस्ट करता है, जिससे आपके इंजर्ड एरिया में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, वहाँ कोलेजन ज़्यादा तेज़ी से रीअरेंज होता है और इंजरी रिकवरी की स्पीड बढ़ती है। दूसरा, ये एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, जो कि जॉइंट इंजरीज के लिए बेहद फायदेमंद है। एंजियोजेनेसिस न्यू ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को कहते हैं। अब हमारे जो जॉइंट एरियाज होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट, यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज हमारे बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इन सॉफ्ट टिश्यूज में जो ब्लड वेसल्स होती है वो काफ़ी कम होती है हमारे मसल्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लिमिटेड सप्लाई होती है ब्लड की। और जब कभी ये इंजर्ड हो जाते हैं तो उसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। आपने नोट करा होगा कि अगर कभी घुटने में चोट लग गई या कभी शोल्डर में चोट लग गई, वो बार बार ठीक होती है, फिर वापस आ जाती है। और उसका मेन कारण ये है कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी कम है और इंजरी के बाद वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, जिससे वहाँ पर और ज़्यादा कम ब्लड डिलीवर होता है। तो BPC 157 वहाँ पे ब्लड वेसल्स की स्टिमुलेशन को, ग्रोथ को बढ़ाता है, ताकि आपके इंजर्ड जॉइंट में ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके, वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँच सके और वो ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर सके। अब तक मैंने इसे अपनी 4 इंजरीज़ के लिए इस्तेमाल करा है। सबसे पहले तो जो शोल्डर इंजरी मैंने आपको बताई, वहाँ मैंने इसे 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करा। उसके बाद 2021 में मुझे फुटबॉल खेलते समय मेनिस्कस टियर हुआ था, वहाँ मैंने इसको 6 महीने तक इस्तेमाल करा, क्योंकि वो इंजरी ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय ले रही थी। उसके अलावा मैंने इसे अपने बाइसेप टियर के दौरान इस्तेमाल करा, जो मुझे रोड टू फाइट सीरीज़ में हुआ था। वहाँ पर 6 हफ्ते में वो इंजरी ठीक हो गई। फिलहाल मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने इस एल्बो एरिया पर, और ये वाली इंजरी भी काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रही है। मैंने अभी इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करा है और आई थिंक सिर्फ 1 हफ्ते और इसे मैं इस्तेमाल करूँगा। डोजिंग की अगर हम बात करें तो ये ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में आता है 5 mg के। मैं इसमें 2 ml स्टेराइल वाटर ऐड करता हूँ और उसके बाद ऐसे इंसुलिन नीडल जिसमें 40 यूनिट्स होती है, उसकी 10 यूनिट को अपने इंजर्ड एरिया के अराउंड सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करता हूँ। तो ये आता है करीब 0.625 mg। एक फनी चीज़, इस किट के साथ भी एक स्टेराइल वाटर आता है, पर मैं वो इस्तेमाल नहीं करता, ये सोचकर कि ऑलरेडी ये एक रिसर्च ड्रग है। कम से कम जो स्टेराइल वाटर है वो मैं केमिस्ट से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेफ एंड सिक्योर ले लेता हूँ। काफ़ी वियर्ड है, बट मैं ऐसा करता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। फॉरम्स में मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग इसे ओरली भी कंज्यूम करते हैं और तब भी ये इंजरी रिकवरी को बूस्ट करने में मदद करता है, पर मैंने इसे कभी वैसे ट्राई नहीं करा है। मैं इसे हमेशा डायरेक्टली इंजर्ड एरिया के अराउंड इंजेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे ओपिनियन में वो एक ज़्यादा सेंसिबल तरीका है इंजरी रिकवरी को बूस्ट करने के लिए। और साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने इसे सबसे पहले 4 साल पहले कंज्यूम करा था, तो अगर कोई साइड इफेक्ट होना भी था लेटर ऑन तो वो भी नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो कि ये काफ़ी हद तक एक सेफ ड्रग है, बट अगेन ये एक रिसर्च ड्रग है, इसे याद रखना। तो ये था हमारा रिव्यू BPC 157 का। आपको इसे इस्तेमाल करना है या नहीं वो आप डिसाइड करो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।